नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे टैली के अंदर जॉब वर्क ऑर्डर इन होता क्या है। जैसे कि हमारी कोई कंपनी है, वो किसी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन उस मैन्युफैक्चरिंग का मेन जो मालिक कोई और है जो प्रोडक्ट को रेडी करा रहा है। वो हमें देता है केवल असेंबल करने के लिए, और असेंबल करके हम माल को उस व्यक्ति को वापस करते हैं, जिसे बोलते हैं जॉब वर्क इन ऑर्डर, जिसमें होता है माल का लेन देन का रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाता है। तो मानो कि किसी कंपनी ने या किसी व्यक्ति ने हमसे सीपीयू रेडी कराए हैं। क्या कराएं? सीपीयू रेडी कराए हैं। तो सीपीयू रेडी कराने के लिए पहले वो व्यक्ति हमारे पास माल भेजेगा। माल भेजने के बाद में हम उस व्यक्ति को माल को रेडी करेंगे, असेंबल करेंगे, और असेंबल करने के बाद में वापस देंगे, जो कहलाता है जॉब वर्क इन ऑर्डर के अंदर। तो इस कह रहा है कि टेली प्राइम में जॉब वर्क इन ऑर्डर लेन देन रिकॉर्ड कैसे करते हैं। जॉब वर्क इन ऑर्डर के मामले में जॉब वर्क रिसीवर को निर्मित किए जाने वाले तैयार माल के विवरण, तैयार माल की अपेक्षित मात्रा, मुख्य निर्माता जॉब वर्क देने वाला द्वारा आपूर्ति की जाने वाली कच्ची सामग्री, डिलीवरी की तारीख के विवरण के साथ जॉब ऑर्डर मिलता है। कच्चा माल यदि किस्तों में वितरित किया जाता है, टेली प्राइम में उपभोक्ता जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर का उपयोग करके जॉब वर्क इन ऑर्डर रिकॉर्ड कर सकते हैं। कहता है कि उस व्यक्ति ने हमें कच्चा माल दिया है और उस माल को हमें रेडी करके उस व्यक्ति तक वापस देना है, जिसमें वो हमें एक ऑर्डर के साथ मिलता है कि इतने दिन में आपको माल रेडी करके देना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले टेली प्राइम ओपन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, आपके सामने टेली प्राइम का एक प्रोफेशनल वर्जन ओपन होके आ रहा है। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर जाएंगे। यहाँ से हम कंपनी क्रिएट करेंगे, साक्षी प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस फिल करेंगे प्रॉपरली, स्टेट डालेंगे, पिन कोड डालते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे ही आप कंपनी को एक्सेप्ट करते हो, तो कंपनी कॉन्फ़िगरेशंस या कंपनी के कुछ ऑप्शंस आपके सामने फीचर्स ओपन होके आ जाते हैं। इनमें से आपको इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को येस करना है। येस करते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे। इसके बाद गेटवे ऑफ टैली, यहाँ से ऑल्टर पे जाना है। ऑल्टर पे जाने के बाद हम जाएंगे वाउचर के अंदर। वाउचर में सबसे पहले हमें जॉब वर्क ऑर्डर इन पे जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद हमें एक जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती है, जिसको येस कर लेना है। करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद मटेरियल इन पे भी जाना है हमें। मटेरियल इन में जाने के बाद लास्ट में आप देख रहे होंगे यूज फॉर वर्क, इसको भी येस करेंगे, और यहाँ से सेकंड यूज फॉर जॉब वर्क इन दोनों को एक्सेप्ट कर देंगे। एस्केप से वापस जाना है, क्रिएट पे जाओगे। यहाँ से पहले आपको लोकेशन बनानी है। सबसे पहले क्रिएट करेंगे लोकेशन में जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्क लोकेशन। मेन लोकेशन पर रखेंगे हम। यहाँ से थर्ड पार्टी को येस कर लोगे आप यहाँ से, और एक्सेप्ट करेंगे। एस्केप से वापस जाना है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से स्टॉक ग्रुप पर जाएंगे, स्टॉक लेजर पे जाएंगे। लेजर पे जाने के बाद हमें उस पार्टी के नाम से लेजर बनाना है जिस पार्टी से हमारे पास माल आ रहा है। तो हम डालेंगे दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड, दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड। तो दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड क्या होगा? सैंडिड डेबिटर, क्योंकि उससे हमारे पास जो माल आया है रेडी होने के लिए। डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे।
एस्केप से वापस जाना है, नीचे वाउचर पे जाओगे, यहाँ से बनाना होगा आपको जॉब वर्क इन ऑर्डर। जो इस नाम से ऑलरेडी आपके पास लेजर जॉब वर्क इन ऑर्डर के नाम से है। यहाँ से हम जाएंगे, हमारे पास क्या आ रहा था ये बनने के लिए, स्टॉक आइटम्स पर जाएंगे। यहाँ से हम स्टॉक आइटम में हमारे पास सीपीयू बनने के लिए आए हैं, तो हम यहाँ से सीपीयू डालेंगे अंडर ऑल्ट सी कंपोनेंट्स। डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। ऑल्ट सी, क्योंकि जो माल होता है वो पीसीएस में होगा, तो नॉस में आपका पर पीस, यहाँ से आपका डालते हुए BOM यस करना है आपको। यहाँ से क्या बना रहे हो आप, सीपीयू बना रहे हो, एक पीस की कॉस्टिंग आपको निकालनी है। तो एक सीपीयू को बनाने के लिए आपके पास किस किस मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से आपको ऑल्ट सी करते हुए मदरबोर्ड, अंडर कंपोनेंट्स के अंदर आएगा, नोज के अंदर पीसीएस में डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। यहाँ से जॉब वर्क लोकेशन 1 पीस, ऑल्ट सी रैम 4 GB। तो आपको देखना होगा कि आपके एक सिस्टम में कितनी रैम लगती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डालना होगा। जैसे 4 GB, ये भी कंपोनेंट्स के अंदर आएगा, नोज आएगा आपका, तो ये हम एक ही रैम लगा रहे हैं। हार्ड डिस्क, उसके बाद हार्ड डिस्क भी कंपोनेंट्स के अंदर आएगी, नोज डालते हुए 1 by 1 आपको इनको बना लेना है। SMPS, ये भी कंपोनेंट्स के अंदर ही आएगा, नोज डालते हुए आपको एक्सेप्ट करना है। जॉब वर्क डिपार्टमेंट 1 पीस, प्रोसेसर भी हमारा किसके अंदर आएगा, कंपोनेंट्स के अंदर ही आएगा। नोज डालते हुए 1 by 1 अभी आपको इनको सभी को बना लेना है, जो जो आइटम्स एक सीपीयू को बनाने के लिए आपके पास चाहिए होते हैं। यहाँ से DVD आपका अंडर कंपोनेंट्स के अंदर ही आएगा, नोज डालते हुए एक्सेप्ट करोगे। केबल भी हमारी कंपोनेंट्स के अंदर आएंगी। तो एक सिस्टम में जैसे कि मानो 5 केबल्स लगती हैं वो है। उसके बाद होता है कैबिनेट बोलते हैं, जो हमारा बॉक्स होता है या जिससे प्रॉपर सीपीयू जिसके अंदर पैक होता है, ऑल कंपोनेंट्स असेंबल होके लगते हैं, वो हमारा कैबिनेट कहलाता है। 1 पीस डालते हुए आप इनको एक्सेप्ट कर देना है। एस्केप से वापस जाओगे यहाँ से, इसके बाद जाना होगा वाउचर्स पे आपको। वाउचर्स पे जाने के बाद यहाँ से F10 प्रेस करेंगे हम। F10 प्रेस करने के बाद सबसे पहले आपको जाना होगा जॉब वर्क इन ऑर्डर। यहाँ से तो आपके पास किसके ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपसे माल बनवाती है, तो कंपनी का नाम है दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड। डालते हुए आप यहाँ से डिस्पैच नंबर वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। यहाँ से आपको ज़रूर आप किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, हम सीपीयू की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हमारे पास जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को हमें 20 डेज में रेडी करके देना है। यहाँ से नेचर ऑफ प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीपीयू, आप किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सीपीयू की। डालते हुए 1 by 1 यहाँ से ऑर्डर नंबर 1, जैसे कि हमने 1 इसलिए डाला, कई बार हमारे पास अदर कंपनी से भी ऑर्डर आ जाता है जी हमारे पास। तो हमारे पास किस चीज़ का ऑर्डर आया है, सीपीयू का ऑर्डर आया है। यहाँ से हमारे पास गोडाउन्स कौन सा है, जॉब वर्क लोकेशंस आपकी। यहाँ से कितने पीस का आया है हमारे पास जी, मानो हमारे पास 100 पीस के लिए ऑर्डर आया है।
तो सभी के ऑटोमेटिकली 100 पीस यहाँ पे शो होके आ जाएंगे। पीछे हमने देखा था जीरो वैल्यूज, क्या था, जीरो वैल्यूज, एंट्री का यूज हमने किया था, वहाँ से वो ऐसे नहीं किया था। यदि आप यहाँ से रेट भी दर्शाना चाहते हो सभी के, तो आप रेट भी डाल सकते हो, या जीरो वैल्यूज पे करना चाहते हो तो जीरो वैल्यूज पे भी आप इसे कर सकते हो। यहाँ से आपने मदरबोर्ड जैसे आपको मिला जी 2500 रुपये का है, इसके हिसाब से 100 मदरबोर्ड हैं, 2.5 लाख रुपए के हो गए आपके। रैम 4 GB की आपको मिली है जी 325 रुपये की। ऐसे 1 बाई 1 रेट डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, यदि जीरो वैल्यूज में भी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो हम यहाँ से सभी के रेट डाल देते हैं, जिससे हमारे सामने ये शो होके आ जाएगा जी हमारा एक पीस कितने रुपए में रेडी हो रहा है। तो देख रहे हो सभी को हम ट्रैक में पेंडिंग ऑफ रिसीव दिखा रहा है। पेंडिंग ऑफ रिसीविंग क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी माल पेंडिंग है, हमारे पास पहुंचा नहीं है, केवल अभी ऑर्डर चल रहा है आपका। डालते हुए 1 बाई 1 हमें एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ से अभी हम रेट डाल रहे हैं। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आने वाली ऑल वीडियो का आनंद लें, जिससे आप आसानी के साथ एक कोर्स को कर पाएँ। अब जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था ऑटोमेटिकली ही 100 पीस रेडी हुए, लेकिन हमारे एक पीस की कॉस्टिंग क्या निकल के आती है वो तो हमें पता ही नहीं है जी हमारी कॉस्टिंग क्या निकल के आएगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपका Alt G पे जाएंगे हम। यहाँ से आपको लिखना है कॉस्ट एलिमिनेशंस, आपका कंपोनेंट्स। तो हमारे यहाँ पर जीरो वैल्यूज ही रहेगी, क्योंकि हमें कॉस्टिंग नहीं निकालनी। यदि कॉस्टिंग निकालनी होती जॉब वर्क आउट ऑर्डर में, क्योंकि हमने माल आउट किया था, तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर क्या शो हो जाता था, रेट शो हो जाता है। लेकिन हमारे पास माल आ रहा, तो ये जो कंपनी हमें माल भेज रही है उसको देखना है, ना कि हमें देखना है। यहाँ डालते हुए यदि आप रेट डालना चाहते हो कोई भी रेट तो डाल सकते हो, वरना अदरवाइज सिंपली आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको ऑर्डर को रिसीव करना है। क्या था, अभी ऑर्डर डाला था, अब ऑर्डर रिसीव होगा। इसके लिए वापस F10 पे प्रेस करेंगे। यहाँ से मटेरियल इन पर जाएंगे हम। यहाँ से आपके पास किससे आया था माल, दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड से। यहाँ से ऑर्डर नंबर 1 डालते हुए आप डिस्पैच नंबर वगैरह चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ा सकते हो, किस दिन आपके पास ऑर्डर आया है, एक डालना चाहते हो ठीक है, नहीं डालना चाहते तो नो प्रॉब्लम। यहाँ से लोकेशन जो रहेगी स्क्वायर गोडाउंस, यहाँ आपको इनके अंदर कुछ नहीं डालना है आपको, क्योंकि हमारे पास माल रेडी होने के लिए आया है, ना कि हमने, क्योंकि इन और आउट में हमें लोकेशन डालनी होती है जब एक माल को दूसरे गोदाउन में ट्रांसफ़र करना होता है, तो उस टाइम लोकेशन डालनी होती है। अभी आप इसे नॉट एप्लीकेबल ही रहने दीजिए। तो हमने यहाँ देखा था टोटल हमारे कितने पीस हमने रेडी करा रहे हैं, 100 पीस। तो सभी के यहाँ पे काउंट होके उसके अकॉर्डिंग मटेरियल आपके सामने शो हो रहा है। 1 बाई 1 आप इसे डालते हुए एक्सेप्ट कर दीजिए, एंटर करते रहिए आप यहाँ से 1 बाई 1। एक्सेप्ट आपका। एस्केप से वापस जाएंगे, यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाओगे, यहाँ से स्टेट जॉब वर्क रिपोर्ट्स के अंदर जाओगे। यहाँ से जॉब वर्क इन ऑर्डर के अंदर आप चेक कर सकते हो अप्रैल महीने में आपके पास 100 पीस का ऑर्डर आया था। आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। जिस भी साथी को समस्या का सामना करना पड़ता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9991817925 पर जाके संपर्क कर सकता है, या हमारी ईमेल आईडी ktek843@gmail.com पर जाकर भी हम माल को यहाँ से किसी भी स्टूडेंट्स को यदि कोई नोट्स प्राप्त करने हैं तो वो भी कर सकता है। जैसे कि हमने अभी देखा था मटेरियल इन किया था, अब हम मटेरियल
आउट करेंगे तो आउट करने के लिए हम ये कर सकते हैं F10 का प्रयोग करेंगे। यहाँ से मटेरियल आउट। अब हम मटेरियल किसको देना है, हमारे पास किससे माल बनने के लिए आया था, दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड से आया था। यहाँ से आपने माल को कम्प्लीटली रेडी कर दिया है। रेडी करने के बाद में जॉब वर्क लोकेशन यहाँ डालनी होगी। क्या रेडी करना था, CPU कितने पीस का ऑर्डर था, 100 पीस का ऑर्डर था आपने। यहाँ से इस ऑर्डर को आपने रेडी करके वापस किसको दे दिया, दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड को वापस कर दिया है, जिससे हम इन और आउट का यूज करते हैं। नीचे हम डिस्प्ले पर जाएंगे, डे बुक जाएंगे। यहाँ से ऑल्ट F1 के द्वारा आप शो करा सकते हो कि आपके पास कितने का ऑर्डर आया था। उसके बाद आपने माल को रेडी करने के बाद 20 दिन के अंदर अंदर माल को रेडी करके दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड को भेज दिया।